मित्रों, हमारे YouTube चैनल विद्या स्टडी हम में आपका स्वागत है। मैं सनक सिंह। आज इंग्लिश स्पेशल क्लास में टेट और सुपर टेट बेस्ड इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, जहां से सबसे पहले हमारा पोर्शन होगा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स होते क्या हैं और आर्टिकल्स बता दें आपको, टेट और सुपर टेट में कम से कम 2 या 3 नंबर का आता है यहाँ से पोर्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स होते क्या हैं? आर्टिकल यानी वे शब्द जो नाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं, यानी इनको हिंदी में उपपद कहते हैं। आर्टिकल्स यानी आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल होता है वो द डेफिनेट आर्टिकल होता है। उसके बाद नंबर 2 में इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में ए कॉमा एन होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम दा का प्रयोग पढ़ेंगे, यानी द आर्टिकल कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। किसी निश्चित नाउन के लिए दा का प्रयोग करते हैं, जैसे आई सॉ अ लायन, आई सॉ अ लायन, द लायन वाज हंग्री। या किसी स्पेशल नाउन के लिए हमने दा का प्रयोग किया है। अगला स्टेप, किसी नाउन के पूरे वर्ग के लिए, यानी हम कह सकते हैं अगर कोई नाउन दिया गया है और उसका कोई पूरा वर्ग आया है तो उससे पहले हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द डॉग, डॉग पूरे वर्ग की बात की गई है तो द डॉग इज फेथफुल एनिमल। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल, वी शुड हेल्प द पुअर्स। यहाँ पर हमने द यानी कह सकते हैं हम कि जो पुअर्स है यानी गरीबी को दर्शाता हुआ पूरे समूह या ग्रुप की बात हो रही है या वर्ग की बात हो रही है तो दा का प्रयोग करते हैं। अगला स्टेप, ऐसे नाम जो दुनिया में एक ही हों, अर्थात हम वो भी कह सकते हैं कि हमें जो कुछ एक दिखाई दे दुनिया में, उसके बाद कोई दूसरा ना हो, तो उसके लिए भी दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द अर्थ, दुनिया पृथ्वी एक ही है तो द अर्थ। जैसे द मून, द गंगा। अगला स्टेप, प्रसिद्ध ग्रंथ और विशिष्ट वस्तुओं के लिए, अगर कोई प्रसिद्ध ग्रंथ है या विशिष्ट वस्तु है तो उसके लिए हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द रामायण, जो रामायण है वो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है तो उससे पहले दा का प्रयोग। द रेड फोर्ट, यानी जो लाल किला होता है वो विशिष्ट वस्तु होती है तो उसके लिए हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसमें ए कॉमा एन का प्रयोग होता है, यानी सबसे पहले हम ए का प्रयोग डिस्कस करेंगे, जिसमें एक वचन व्यंजन ध्वनियों के साथ ए का प्रयोग होता है, यानी व्यंजन प्लस व्यंजन ध्वनि, यानी शब्द का पहला अक्षर अगर कोई व्यंजन है तो हम सबसे पहले वहाँ ए का प्रयोग करेंगे। कुछ हमारे पास उदाहरण हैं, जैसे आई हैव अ पेन, जैसे मेरे पास एक पेन है तो पेन में सबसे पहले व्यंजन ध्वनि है पेन। अगला, आई हैव अ 1 रुपी नोट, यानी उसमें भी जो 1 आया है वो है तो स्वर, लेकिन यहाँ पे जब हम उसकी जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे तो वो व्यंजन ध्वनि है, इसलिए हम हिंदी प्रोनाउंसिएशन के अनुसार ही स्वर और व्यंजन का निष्कर्ष निकाल के ए कॉमा एन का प्रयोग करेंगे। अगला, दिस इज अ हाउस, हाउस में पहला व्यंजन है तो हमने यहाँ ए का प्रयोग किया है। अगला नंबर 2, एन का प्रयोग, यानी शब्द का पहला अक्षर स्वर हो, कह सकते हैं हम, जैसे इंग्लिश के जो स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, अगर उनमें से कोई 5 वर्ड पहले आते हैं शब्द में तो वहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन साथ साथ ही हम हिंदी प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे। यदि हिंदी प्रोनाउंसिएशन के अनुसार स्वर आता है तभी हम एन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा वहाँ एन का प्रयोग नहीं, ए का ही प्रयोग होगा। हमारे पास कुछ उदाहरण हैं, जैसे दिस इज एन एप्पल, यहाँ स्वर आया हुआ है तो हमने ए का प्रयोग किया है। अगला उदाहरण, राहुल इज एन ऑनेस्ट बॉय, यानी शुरू तो एस से हुआ है, एच यहाँ साइलेंट हो जाता है तो हॉनेस्ट की जगह ऑनेस्ट लिखा जाता है, ऑनेस्ट, तो हमने वहाँ एन का प्रयोग किया है। अगला उदाहरण, दिस इज अ यूजफुल बुक, तो यहाँ आया तो स्वर है, लेकिन जो इसकी ध्वनि है वो व्यंजन ध्वनि है, यूज फुल।
हम हिंदी प्रोनाउंसिएशन के अनुसार ही ए कॉमा एन का प्रयोग करेंगे।